सारा बंदोबस्त हो गया है। पंडित अपने घर के लिए निकल गया है। जी। और सर, आपने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जय माता दी। अरे कोई है? कोई है? मेरी मदद करो भाई, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई। नहीं, ये नहीं है। मेरी बात सुनिए। पापा जी, मेरे बाबूजी को कुछ हो गया है। तुम्हें क्या हुआ बाबूजी को? पता नहीं पापा जी, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में। हम लोग पंडित की आरती उतारा है। अब वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा। उसकी सातिर दिमाग अब नहीं चलेगी, सिर्फ सांसें चलेंगी। उत्तम, अति उत्तम। ये खबर सुना के तुम लोगों ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। इस परिवार की बेहतरी के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो इस परिवार को आर्थिक और सामाजिक तौर से आगे लेके जाता है। वो मुहावरा सुना होगा, इसक बोल कुछ न बोल। इसलिए जिन बातों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है वो कृपया मुझसे सवाल न पूछे जाएं। इतनी रात के तुमने फोन किया, खैरियत तो है? अब्दुल चाचा, बाबूजी मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप जरा जाकर देखिए ना प्लीज चाचा, मेरा दिल घबरा रहा है। नहीं बेटा, तू घबरा मत, मैं अभी जाके देखता हूँ। तू अपना ख्याल रख। हाँ, मैं अभी आया। एक मिनट। ये भाई साहब को अचानक क्या हो गया? हाथ से पहले उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा। सुनो, जल्दी से पंडित के घर में जा और जाके उसे वहां से हटा। किसी ने उसे देख लिया तो मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। सर, हम पंडित के घर से बहुत दूर निकल आए हैं और अब हम लोगों का वापस जाना थोड़ा मुश्किल है सर। मुश्किल शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं आए। सुनो, जहां तक भी पहुंचा वहां खड़ा हो जा। अब मुड़ जा और सीधे पंडित के घर जा और उसके शरीर को ठिकाने लगा दे। और अगर तेरे जाने से पहले उस पंडित के घर कोई और पहुंच गया है तो उसे भी ठिकाने लगा दे। सुनो, वहां जो कुछ भी हो रहा है मुझे पल पल की खबर चाहिए, पूरा का पूरा सूरत हाल चाहिए। सुना तूने? मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। चूरन, जय माता दी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस वक्त यहाँ आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब? आपको तो वैष्णवी के साथ होना चाहिए। उसकी हालत बहुत खराब है। इस वक्त उसको आपके सहारे की जरूरत है भाई साहब। प्रेम, मतलब वो एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तुम चलो, मैं आता हूँ। बस वैष्णवी के पास चलो तुम। वैसे भाई साहब, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। प्रियमदा, जिस पर माँ का आशीर्वाद हो, जिस पर माता रानी का हाथ हो, वो कभी परेशान हो ही नहीं सकता। तुम चलकर वैष्णवी के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। जय माता दी। सुनो, हमें पंडित के घर वापस चलना है। चलो जल्दी करो।
अब्दुल मियाँ, अरे क्या बात है, इतने रात गए आप कहाँ भाग रहे हो? वैष्णवी बिटिया का फोन आया था मुझे, कह रही थी बहुत देर से पंडित जी को फोन लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे, बहुत परेशान लग रही थी। मैं जरा जाके देखता हूँ क्या माजरा है, उसकी बात करा दूंगा, उसे तसल्ली हो जाएगी। मैं चलता हूँ। पंडित जी, पंडित जी, वहां जो भी पहुंचा है वो भी बदकिस्मत है। उसका भी वही हशर करो जो विद्यासागर का करोगे, लेकिन इस बात का ख्याल है उन दोनों पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, किसी की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। जय माता दी। पंडित जी, 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 पंडित जी। मेरी माता रानी की बेटी, मेरा बच्चा, मेरा चोचा बच्चा। देखो वो माँ बैठी है ना, वो जगत जननी है, वो हम सबका बेड़ा पार करेगी, चिंता मत करो। चलो अभी रोना बंद, रोना बंद। ले लो पानी पी लो। चलिए पानी हम बाद में पीते हैं, पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। होता है ऐसा ना बच्चे कि ये उम्र का तकाजा है। मैंने दुनिया देखी है, इसीलिए मैं ये चीजें समझ सकता हूं। और आप जो हैं चिंतित हो रही हैं, मुझे पता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वहां आपके बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं, जो आप अभी समझ नहीं रही हैं, लेकिन बाद में आप इस बात को समझेंगी। जब मैंने कहा कि आपके बाबूजी ठीक हैं, मतलब ठीक है। वैष्णवी बेटा, अब तो अब्दुल भी फोन नहीं उठा रहा है। प्रियमवदा, आप खामखा चिंता कर रही हैं प्रियमवदा। जब मैंने कह दिया कि वहां पर कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो ठीक है। इनके बाबूजी को भी तो चिंता होनी चाहिए ना, और चिंता होगी ही यकीनन। जब अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो फोन कर लेंगे। आप चिंता छोड़ें। और बच्चे में एक सेकंड आया मैं। काम हो गया क्या? भाई, पंडित जी की नब्ज अभी भी चल रही है। आप लोग मेरी मदद करिए, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। माफ कीजिएगा सर,
हम लोग उस पंडित के घर के अंदर जा ही रहे थे कि अचानक कुछ लोग वहां आकर धमक गए। अब कहाँ हैं वो लोग? लगता है कि वो पंडित को लेकर हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। वैष्णवी, वंश, वंश मेरे बाबूजी को कुछ हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो वैष्णवी? क्या हुआ है तुम्हारे बाबूजी को? अरे कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची ने बुरा सपना देखा है, इसलिए थोड़ी सी बौखला सी गई है। बस वो बाबूजी को फोन लगा रही हैं, बाबूजी फोन नहीं उठा रहे, इसलिए समझ रही हैं कि बाबूजी की तबीयत खराब है। बच्चे कुछ नहीं हुआ, ये वहम है आपका। वंश, वैष्णवी को उसी कमरे में लेके जाओ, थोड़ा आराम करो, रात बहुत हो गई। मैं तब तक अपने बंदों से पता लगाता हूँ बाबूजी की खैर खबर। चलो वैष्णवी। नहीं वंश, आप जाकर सो जाइए। मैं यही अब्दुल चाचा के फोन का इंतजार करूंगी। आप सब लोग जाइए ना। अरे मेरा बच्चा, आपके पापा जी किस दिन काम आएंगे? जब तक मैं आपके बाबूजी से बात न कर लूं, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, आपसे वादा करता हूँ। जाओ जाओ बच्चे। वंश, वैष्णवी को उसके कमरे में ले जाओ। जाओ 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 चलो जाओ जाओ, जाओ ना बच्चे, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। चलो जाओ वैष्णवी। जाओ जाओ, जाइए। प्रेमदा, मेरा ख्याल है तुम्हें भी अब जाके आराम करना चाहिए, रात बहुत हो गई, जाइए। ए माँ, सबकी रक्षा करना। आओ वैष्णवी, हम तुम्हारे बाबूजी की सलामती के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, पंडित जी की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब, वो बच तो जाएंगे? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, खून काफी बह चुका है। माफ कीजिएगा, हमने जो करना था सो कर दिया, अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है। अरे कोई है? कोई है?
हेलो वैष्णवी बेटा। मैं शील बोल रहा हूँ। शील जी नमस्ते, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। क्या वैष्णवी से मेरी बात करवा देंगे? दरअसल पंडित जी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। क्यों, क्या हुआ विद्यासागर जी को? जी, उन पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। ये क्या बात कर रहे हैं आप अब्दुल भाई? किसने की उनकी ये हालत? अब्दुल भाई, मैं जल्द से जल्द बदरवा आता हूँ, लेकिन एक दरखास्त है आपसे अब्दुल भाई कि आप ये बात वैष्णवी को मत बताइएगा। नहीं बताओ, लेकिन क्यों? वो क्या है ना अब्दुल भाई कि उसकी तबीयत खराब है और बहुत तेज बुखार है उसे। अगर वो इस तरह की खबर सुनेंगे अपने बाबूजी के बारे में तो जाहिर सी बात है उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ये नहीं चाहते। लेकिन कुछ नहीं अब्दुल भाई, आपको माता रानी की कसम है। देखिए, अब मैंने कसम डाल दी है, आप ये खबर वैष्णवी को नहीं देंगे क्योंकि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अब्दुल भाई, और हो सकता है कि उसके दिल पे असर पड़ जाए। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर वैष्णवी का फोन आया तो मैं उससे क्या कहूं? फोन आए तो कह देना कि जम्मू गए हैं पंडित जी। देखिए अब्दुल भाई, कभी कभी माँ बाप को बच्चों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अब्दुल भाई, मैं जल्द से जल्द बदरवा पहुंच रहा हूं। आप समझ गए? बस आप फोन रख दीजिए अभी। जय माता दी। ये पंडित जी को दे दीजिएगा। अच्छा जी, जरूर। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पंडित जी की तबीयत कैसी है? देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आई एम सॉरी।